बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फौज पर तनकीद करने वाले को 2 साल कैद या 5 लाख तक जुर्माने का बिल तैयार कर लिया गया है, जिसके लिए हम इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और ये पूरी पाकिस्तानी आवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस बिल की मुखालफत कर दी। हत्ता के वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी मुखालफत में बोल पड़े। इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि भारत की होने वाली राफेल डील को लेकर जो करप्शन की गई उस पर एक रिपोर्ट सामने आई है। उसके बारे में भी आपको मुकम्मल तफसील से आगाही फ्राहम करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। न्यूज कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने नया मसवदा कानून की मंजूरी दी है, जिसके तहत पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज या उसके किसी रुकन को बदनाम करने वाले फर्द को 2 साल कैद या 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। राजा खुर्रम शहजाद नवाज की ज़ेर सदारत कमेटी दाखिला का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमती रुकन कौमी असम्बली अमजद अली खान की तरफ से पेश करदा क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल ज़ेर गौर आया। ख़वातीन हज़रात, जो सूरत हाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 5th जनरेशन वार को लेकर बन चुकी है और जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उनको बदनाम करने के लिए, यानी पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के खेल खेले जा रहे हैं, उसको लेकर ये बिल बहुत अच्छा बिल है। लेकिन मजे की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की मरियम औरंगजेब और नदीम अब्बास ने बिल की मुखालफत में हद कर दी और दलाइल देते हुए कहा कि ये मुल्क में आजादी इजहार के खिलाफ इस्तेमाल होगा। सिर्फ नून लीग ही नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह ने भी इस बिल की मुखालफत कर दी। और तो और वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की जानिब से पेश किए जाने वाले बिल को मुज़िक्का हेज करार दे दिया। उन्होंने कहा कि तनकीद को जुर्म करार देना बिल्कुल मुज़िक्का ख्याल है। इज्जत कमाई जाती है, लोगों पर मुसल्लत नहीं की जाती। लेकिन ये बात भी याद रखने लायक है कि ये जो दौर जा रहा है इसमें 5th जनरेशन वार ऐसे ही खिल जाती है और ये जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं ये यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज कमजोर हो जाए, और जैसे ही पाकिस्तानी फौज कमजोर होती है तो इसका फायदा अमेरिका और भारत उठाएंगे और जो हालत शाम, लबनान, इराक और अफगानिस्तान में की गई वही पाकिस्तान में करना चाहते हैं। दोस्तों, पूरी पाकिस्तानी कौम इस बिल के साथ खड़ी है। क्या आप भी इस बिल के साथ खड़े हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ख़वातीन हज़रात, अब आपको बताते हैं कि एक सर्वे हुआ जिसके मुताबिक भारत करप्शन में सरे फहरिस्त शुमार होता है। भारत वो मुल्क है जिस पर करप्शन के संगीन इल्जामात आयद किए जाते हैं और भारत के हवाले से ये मशहूर है कि भारतीय इदारों में करप्शन का राज है। इसकी तस्दीक हाल ही में मंत्रियाम पर आने वाली एक रिपोर्ट से भी होता है और ये रिपोर्ट ना तो किसी पाकिस्तानी इदारे ने तैयार की और ना ही खुद भारतीय मुबस्सरीन की तैयार करता, बल्कि ये रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पेश की, जिसमें भारत को एशिया का करप्ट तरीन मुल्क करार दिया गया, जिसकी एक बड़ी वजह भारतीय हुकूमत है जो खुद ऐसे घिनौने कामों में मसरूफ है। तजारत से लेकर दिफाई मैदान तक भारत में करप्शन के चर्चे आम हैं और अब की बार एक ताजा खबर सामने आई है जिसने भारत का मकरूज चेहरा दुनिया भर के सामने बेनकाब कर दिया है। इस करप्शन का ताल्लुक फ्रांस से खरीदे जाने वाले भारतीय राफेल तैयारों से है और उसे भारतीय दिफाई मैदान की बदतरीन करप्शन करार दिया जा रहा है। हैरानकुन तौर पर फ्रांसीसी इदारों ने ही इसकी रिपोर्ट तैयार की और अब भारत और फ्रांस के दिफाई ताल्लुकात कशीदा होते मालूम हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज मंत्रियाम पर आने वाली इस रिपोर्ट ने भारत के हुकूमती ओहदेदारों के राज फाश करके रख दिए और इस करप्शन में मुलविस भारतीय वज़रा को सुबकी का सामना है, जबकि मोदी बाकायदा तौर पर इसमें बराबर का शरीक है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो भारतीय हुकाम की जानिब से जब राफेल तैयारों की खरीदारी का ऐलान किया गया तो उसके चंद रोज बाद ही भारत के चंद दानिशवरों ने इस बात का इंकशाफ किया था कि इस डील में बड़ी करप्शन की गई है। ताहम उस वक्त भी मोदी सरकार की जानिब से ताकत के बलबूते पर इस मामले को दबा दिया गया था। लेकिन अब फ्रांसीसी इदारों की रिपोर्ट्स ने सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है और भारतीय तज्ज़ियाकारों और दिफाई एनालिस्ट की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात 100% दुरुस्त साबित हो चुके हैं। अगर भारत और फ्रांस के मुआहदे की बात करें तो मोदी ने 2015 में फ्रांस से मुआहदा किया, जिसके तहत फ्रांस ने 36 राफेल तैयारे भारत के हवाले करने थे और ये पूरा मुआहदा 60,000 करोड़ भारतीय रुपए में तय पाया। ये एक हती रकम है जो 7.8 बिलियन यूरोज के लगभग है। यहाँ सबसे दिलचस्प अमर तो ये है कि मोदी सरकार से कबल जब भारत में राहुल गांधी की हुकूमत हुआ करती थी तो उस वक्त पहली बार भारत ने फ्रांस से राफेल तैयार खरीदने का मुआहदा किया था। राहुल गांधी की हुकूमत में
यही मुआहदा 126 राफेल की खरीदारी पर तय पाया और उसकी कीमत भी 60,000 करोड़ मुहतस की गई। लेकिन आलमी हालात की वजह से राहुल गांधी की हुकूमत में भारत को राफेल तैयारी फराहम न की जा सकी और फिर 4 साल बाद नरेंद्र मोदी यही मुआहदा 60,000 करोड़ रुपए में करता है। लेकिन इस बार तैयारों की तादाद 126 से सिर्फ 36 पर आ जाती है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी और उसके हवारियों ने कितनी बड़ी करप्शन की। यही वजह है कि फ्रांसीसी इदारे की रिपोर्ट जैसे ही मंजराम पर आई, मोदी सरकार को जबरदस्त झटका लगा। अगर रिपोर्ट की तफसील जानने की कोशिश की जाए तो ये मालूम होता है कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डेसाल्ट ने एक भारतीय ओहदेदार को 1 मिलियन यूरो अदा की। फ्रांस की जानिब से राफेल पेपर्स के नाम से एक रिपोर्ट शाया की गई है जिसमें दावा किया गया कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डेसाल्ट को भारत में एक सौदा करने वाले एक मिडलमैन को 1 मिलियन यूरो बतौर तोहफा अदा करने पड़े। दोस्तों, इस रिपोर्ट में वाज़ेह लिखा गया है कि 2016 में जब राफेल जंगी तैयारों के हवाले से भारत और फ्रांस के दरमियान मुआहदा हुआ तो उसके बाद डेसाल्ट कंपनी की जानिब से 1 मिलियन यूरो तोहफा दिया गया और साल 2017 में डेसाल्ट कंपनी के अकाउंट से 1 मिलियन यूरो गिफ्ट टू क्लाइंट्स के तौर पर मुंतकिल हुए थे। दरअसल फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी AFA ने डेसाल्ट के अकाउंट्स का ऑडिट किया जिसमें इस बात का इंकशाफ हुआ। ये इंकशाफ होने पर डेसाल्ट ने सफाई पेश करते हुए कहा था कि इन पैसों का इस्तेमाल राफेल जंगी तैयारी के बड़े मॉडल बनाने में होना था, लेकिन हकीकत में ऐसे कोई मॉडल बने ही नहीं थे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि ऑडिट में ये बात सामने आने के बाद तहकीकाती एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो फ्रांस के सियासी रहनुमाओं और अदालती निजाम की मिली भगत को जाहिर करता है। फ्रांस में साल 2016 में एक एजेंसी पार्कोइट नेशनल फाइनेंसेस ने इस राफेल डील में गड़बड़ की बात की थी, जिस पर यह ऑडिट करवाया गया और ये बातें अया हुई। ऑडिट के दौरान लगने वाले इल्जामात का डेसाल्ट ग्रुप के पास कोई माकूल जवाब न था और उसने ऑडिट एजेंसी के इल्जामात के जवाब भी नहीं दिए। साथ ही डेसाल्ट ये न बता सका कि आखिर उसने ये तोहफे की इतनी बड़ी रकम किसे और क्यों दी थी। जिस हिंदुस्तानी कंपनी का नाम इस रिपोर्ट में लिया गया है उसका पहले भी तनाज़ात से ताल्लुक रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का मालिक पहले अगस्टा वेस्टलैंड घोटाले के केस में जेल भी जा चुका है। अलावा इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत के साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा ने मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि राफेल डील में बदनवानी के हवाले से आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। हमारी तहकीकाती एजेंसी ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, लेकिन पूरा सच फ्रांस सामने ले आया। हमारी हुकूमत और एजेंसियों को शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, अगर जमीनी हकायक को देखा जाए तो इस सारे मामले में भारतीय हुकूमत मुलव्वस नजर आती है, क्योंकि फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एजेंसी की तहकीकात के बाद ये रिपोर्ट शाया की। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस के मुताबिक मोदी के एक करीबी साथी ने डेसाल्ट एविएशन नामी फ्रांसीसी कंपनी से रिश्वत दी और ये रिश्वत सिर्फ एक डील करवाने के बदले ली गई। सबसे दिलचस्प अमर तो ये है कि डेसाल्ट की जानिब से अपनी सफाई में ये कहा गया कि भारत को ये पैसे इसलिए फराहम किए गए कि भारत फ्रांस को 5 राफेल तैयारों की डमी बनाकर देगा। इस हैरानकुन जवाब पर सारी दुनिया हैरान है कि जो मुल्क खुद राफेल तैयारी तैयार करके भारत को फराहम कर रहा है, वही मुल्क भारतीय वजीर को 1 मिलियन यूरो की रकम सिर्फ इस मद में अदा करता है कि भारत उसी मुल्क से खरीदे गए तैयारों की नकल बनाकर देगा। ये एक मुज़िक्का हेज बात मालूम होती है। यही वजह है कि फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ने अपने ही मुल्क की नामी गिरामी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद भारत का ये बड़ा स्कैंडल सामने आया और इस स्कैंडल ने भारत के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी। वो भारत जो दहशतगर्दी और करप्शन के इल्जामात के बाद FATF के निशाने पर है। अब एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत की निगरानी शुरू कर दी है और 1 मिलियन यूरो की इस करप्शन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि भारत ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चल जाए, क्योंकि भारत के बरक्स पाकिस्तान ने पिछले चंद माह से कई ऐसे इकदाम किए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पोजीशन को मज़ीद मुस्तहकम कर दिया है और पाकिस्तान की कारकर्दगी को भी आलमी इदारों ने मुस्बत करार दिया है। अब देखना यह है कि इस बार भी आलमी इदारे भारत के साथ हमदर्दी जाहिर करते हैं या फिर हकीकी बुनियादों पर पाकिस्तान के हक में कोई फैसला आएगा। इस बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।